हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के लेक्चर में मैंने 7.1 क्लास 9 का 7.1 स्टार्ट किया था, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक ही हो पाए थे। अब इसमें बचे हुए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में कंप्लीट कर दूंगा। एक कौन सा एक्सरसाइज है? 7.1 क्लास 9 का। तो इसमें 7 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और इसके पहले जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है और जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या बोला, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स मिड पॉइंट। ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है और पी क्या है? इसका मिड पॉइंट है। अगर ये पी जो है मिड पॉइंट है तो ये क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी जो ए पी है वो बी पी के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ए पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। तो शो दैट करने का हमें पहले प्रूफ करने का है कि ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और फिर ये तो हो ही जाएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखो। यहाँ पे पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे क्या दिया है देखो, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। इसको लिख लेता हूँ, क्यों लिखने का है बताता हूँ मैं। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या है, ई पी ए, पहला वाला ई पी ए है और दूसरा क्या है, डी पी ए। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो इसको मैं मान लेता हूँ एंगल एक्स। अब क्या करूँगा, मैं दोनों साइड एंगल एक्स को ऐड करता हूँ, तो यहाँ ये लिख दो गिवन ई पी ए प्लस एंगल एक्स, दोनों साइड ऐड करता हूँ डी पी बी प्लस एंगल एक्स। अब देखो यहाँ पे पहले क्या था, ई पी ए इतना ही था, फिर मैंने इसमें एंगल एक्स ऐड कर दिया, तो मतलब ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, फिर एंगल डी पी ए के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एंगल डी पी ए इज इक्वल टू, अब देखो डी पी बी, डी पी बी ये इतना ही है, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें एंगल एक्स ऐड कर दिया, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल ई पी बी के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल ई पी बी के। इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर इसके बाद दूसरा क्या दिया है, जो बी ए डी है वो ए बी के इक्वल है, इसे भी लिख लेता हूँ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। ये क्या है, हमें गिवन है ये भी। अब देखो यहाँ पे बी ए डी, लेकिन ट्रायंगल क्या है हमारा, डी ए पी इतना ही है, लेकिन ये क्या है, सेम लाइन में लाई कर रहा है, तो मैं बी के प्लेस पे क्या कर सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दोगे ऑल्सो, तो मैं क्या करूँगा, बी के प्लेस पे पी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए डी इज इक्वल टू, दूसरा वाला क्या है, ए बी ई, लेकिन हमारा ट्राइंगल क्या है, ई बी पी, यानी कि ई यहीं तक है। तो हाँ, तो यहाँ पे वापस मैं ए के प्लेस पे क्या करूँगा, पी को ले लूँगा, क्योंकि सेम लाइन में लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ई, नहीं क्या था ये, पी ए डी हो गया, पी ए डी। तो ये हो जाएगा हमारा पी बी ए। पहले क्या था ये, ए बी था, तो मैं क्या किया, ए के प्लेस पे पी रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पी बी ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी बी ई। इसे ले लो इक्वेशन 2। अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन ट्राइंगल डी ए पी एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है हमारा, ई बी पी। अब ध्यान से देखो, इसमें एक तो हमको पता ही है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कौन सा ट्राइंगल है हमारा, डी ए पी, और दूसरा क्या है हमारा, ई बी पी। ये दोनों क्या है, इक्वल है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी ए पी, और क्या है, तो ये इसके प्लेस पे अगर आप डी ए पी उल्टा भी लिखोगे तो भी चलेगा, और ई बी पी भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं अब लिख दिया हूँ तो यही लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, पी ए डी, दूसरा क्या हो जाएगा, पी बी ई, इसे लिख लो फ्रॉम टू। अब दूसरा देखो यहाँ पे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, दूसरा साइड ये साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है। यहाँ पे लिख दोगे ए पी इज इक्वल टू बी पी। रीजन में इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया है देखो, ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लिख दोगे पी इज मिड
पॉइंट ऑफ ए बी, इसके लिए क्या है, इक्वल है। फिर तीसरा तीसरा देखो मैंने इक्वेशन 1 में लिखा है यहाँ पे डी पी ए किसके इक्वल है, ई पी बी के। तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। रीजन लिख दोगे यहाँ पे फ्रॉम 1। अब समझ में आया आपको मैंने ये दोनों इक्वेशन पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये दोनों की ज़रूरत थी, नीड थी। अब क्या क्या मिला है हमें, पहले एंगल मिला है, फिर साइड मिला है, फिर एंगल मिला है। देख लो यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, डी ए पी और ई बी पी, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी है ना, हाँ। रीज़न क्या रहेगा इसमें, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर इसके बाद क्या था, पहला तो हो गया, अब दूसरा क्या बोला है, जो ए डी है वो बी के इक्वल है क्या, यानी जो ए डी है ये बी के इक्वल है क्या, हाँ है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ किया कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो सीपीसीटी रूल से मैं बोल सकता हूँ कि जो ए डी होगा वो बी के इक्वल होगा, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी। रीजन में लिख दोगे आप लोग सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ये जो सी है ना, ये क्या है, हमारा राइट एंगल है, याद रखना। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। अगर एम क्या है, हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या क्या, ए एम इक्वल टू बी एम। फिर प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट, हाँ, C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM। इसमें जो DM equal to CM बोला, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, अच्छी बात है। फिर पॉइंट D is joined to point B so that, 4 क्वेश्चन है, चारों ही एकदम इजी है। कैसे करना है देखो यहाँ पे, पहला मैं फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ। पहले क्या बोला, इन ट्राइंगल क्या है, AMC। दूसरा ट्राइंगल क्या है, BMD ट्राइंगल है। हाँ, फिर इसके बाद देखो इसमें दो चीज़ें तो इक्वल दिख रही है, जो BM है वो AM के इक्वल है, और जो CM है वो DM के इक्वल है। और तीसरा यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है। 3 चीज़ें मिल गई। अब पहले क्या लिखेंगे हम लोग, AMC। तो पहले मैं लिखता हूँ जो AM है वो BM के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखोगे AM इक्वल टू BM। रीज़न लिख दोगे गिवन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे लिखोगे आप लोग, BMD, एंगल BMD इक्वल टू एंगल AMC। एंगल BMD इक्वल टू एंगल AMC। रीज़न लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद तो ये तो सामने दिख रहा है, जो CM है वो DM के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू DM। रीज़न लिख दोगे गिवन। अब 3 चीज़ें मिल गई, क्या मिला, साइड एंगल साइड। देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो SAS रूल से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। रीज़न बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इतना हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी जो BD होगा वो AC के इक्वल होगा। ये भी लिख देता हूँ मैं कि जो हमारा AC होगा वो किसके इक्वल होगा, BD के, B है, हाँ, BD के इक्वल है, BD के इक्वल। रीजन क्या लिख दोगे, CPCT। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ, यहाँ पे देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे Z बन रहा है, तो क्या होगा हमारा एंगल BDM इक्वल टू एंगल ACM। तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल BDM
डी एम इक्वल टू एंगल ए सी एम, ए सी एम, इसमें भी लिख दोगे सी पी सी टी, समझा ना। बी, ये देखो ऐसे जेड बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ए सी एम और बी डी एम, ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग इसको बोलूँगा बट नहीं, सी पी सी टी से निकला ना, इट इज़ आल्सो क्या बोलते हैं इसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख दोगे बट इट इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंक खत्म हो गया, एक मिनट, हाँ ब्लैक वाला यूज कर लेता हूँ। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये क्या है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी फॉर्म होते हैं जब क्या दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, और उसमें एक ट्रांसवर्सल होता है। तो यानी जो ये लाइन बी डी इक्वल टू ए सी है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल भी होंगे। मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो हमारा बी डी होगा वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए सी हो जाएगा। फिर अब दूसरे में क्या पूछा हमें, डी एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, ये हमें बताना है। ये तो पता है कि जो एंगल सी है क्या है, 90 डिग्री है, और हमें ये भी बताना है कि जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि जो बी डी है वो ए सी के पैरेलल है, और ये बी सी क्या करता हूँ मैं, ट्रांसफर ले लेता हूँ। अगर बी सी ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, को इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा, और जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, सिटी रूल, दूसरा यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से, हाँ ये दूसरा वाला है, हाँ समझ जाओ। फिर इसके बाद क्या बोला मैंने, को इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी क्या होगा, ये 180 डिग्री। तो ये किसके लिए लिखा मैंने, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बोलो, या फिर बोलो द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड देखो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये ए सी बी क्या है, ऑलरेडी बोला हुआ, एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर एंगल डी बी सी ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे आ जाओ साइड में, अब ये 90 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी बी सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था सेकेंड वाले में। देखो डी बी इज राइट एंगल, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर डी बी सी इज अ राइट एंगल, ये हो गया। अब तीसरे वाले में आते हैं, तीसरे वाले में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ये हमें बताना है। तो डी बी सी जो है ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें बताना है। तो तीसरे में लिख देता हूँ मैं, क्या है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, डी बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है मेरा, ए सी बी। अब इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, डी बी सी में और ए सी बी में। पहला तो ये तो अभी हम लोग निकाले, ये क्या है 90 है, और ये भी क्या है 90, यही लिख देता हूँ पहले में। ये मत लिखो, पहले ये लिख दो डी बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने प्रूफ किया है, कहाँ गया ये, इसे इक्वेशन 1 ले लो। यहाँ पे लिख दोगे पहले जो बी डी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, लिख दोगे फ्रॉम 1। चलो ये हो गया। अब दूसरा ये 90 डिग्री वाला लिख दो, कि जो एंगल डी बी सी है इक्वल टू एंगल ए सी बी है,
ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। फिर तीसरा क्या दिख रहा है, देखो दोनों ही ट्रायंगल में, चाहे वो DBC हो चाहे वो ACB हो, BC क्या है, कॉमन है, BC क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ BC इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। चलो तीन चीजें मिल गई, क्या क्या मिला, साइड, एंगल, साइड। तो मैं SAS रूल से बोल सकता हूँ कि ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। रीजन में लिख दोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लिख देना। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोला है कि जो CM है वो हाफ ऑफ AB है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि जो CM है वो DM के बराबर है, ये इतना पता है। अगर CM DM के बराबर है यानी जो पूरा CM होगा ये किसका हाफ होगा, किसका हाफ होगा, सॉरी, जो CM होगा हाफ होगा किसका, पूरे CD का। तो यानी मैं लिख सकता हूँ CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। लेकिन एक चीज़ मिस्टेक हम लोग कर दिए, क्या, जब मैंने ये प्रूफ किया कि ये, एक मिनट, अब भी टाइम है अपने पास, पीछे जाते थोड़ा सा। देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यानी कि जो CD होगा वो AB के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ CD जो होगा वो AB के इक्वल होगा बाय CPCT रूल। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। तो इनके जो साइड होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे पे। चौथे में क्या बोला है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हमें तो पता है जो CM है वो DM के बराबर है। तो अगर मेरे सिर्फ CM चाहिए रहेगा तो जो CM होगा किसके बराबर होगा, पूरे हाफ CD, यानी कि CD का आधा होगा CM। तो मैं लिख सकता हूँ CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे AB चाहिए। तो AB के प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी CD के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, क्योंकि जो CD है वो AB के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दोगे CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हो गया कंप्लीट।